मोर्चा। आज हम करने वाले क्वेश्चन फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम सम ऑफ अ सब एरे ऑफ साइज के। तो हम यहाँ का प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर एंड अ नंबर के, फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे ऑफ साइज के। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है कि ये एरे दिया गया है और एक साइज के दिया गया है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि ऐसे सब एरेज जो निकालने हैं जिनका साइज के हो और उनका जो एक एक करके, फॉर एग्जांपल ये 4 2 3 है, ये तीन एलिमेंट्स के एक सब एरे बन गए यही एरे के। और कोई एलिमेंट समझो 2 3 5 हो गया, या फिर 5 1 2 हो गया, या फिर 3 5 1 हो गया। ऐसे कर करके बहुत सारे तीन सब एरे, तीन साइज के सब एरेस बनेंगे। अब जो इंडिविजुअल जो इनका जो एरेज होंगे उनका इंडिविजुअल सम निकालेंगे। जैसे 4 2 3 का सम निकालेंगे, उसका 5 + 4 9 हो गया, तो इसका 9 हो जाता है। और फिर 3 5 1 का कितना रहेगा, 9 जगह इसका भी, और 2 3 5 का 10। तो ऐसे कुछ नंबर्स आएंगे, उनमें से सबसे मैक्सिमम नंबर को हमें निकाल के देना है। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ पे समझ आ गया इनपुट और आउटपुट, इनपुट आउटपुट को। वैसे सेम टू सेम ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें साइज 2 चाहिए। ठीक है, मीन्स सब एरे दो दो के चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 100 200 तो 300 हो जाता है। 200 500 हो गया, 200 300 का, और 300 400 का 700। तो 500 100, देखो यहाँ पे 300 और 500 एंड 700 में मैक्सिमम है 700, इसीलिए आंसर 7। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दो दो एलिमेंट का ही लेने बोला है। सब एरे का मतलब होता है कंटीजियस एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो हम 100 और 400 नहीं ले सकते और अलग अलग नहीं ले सकते। ठीक है ना, जिनके एडजेसेंट होने चाहिए, इसका मतलब ये होता है सब एरे का। ओके देन, तो आपको ये इनपुट एंड आउटपुट अगर क्लियर हो जाए तो फिर हम चाहते हैं हम पहले चलते हैं ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, मींस ब्रूट फोर्स अप्रोच की तरफ, कि इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा। पहला पहला तो अप्रोच ये होगा कि हम ऑल कॉम्बिनेशन मीन्स ऑल सबसेट, जितने भी सबसेट बनेंगे, सब एरे बनेंगे, सब एरे जो बनेंगे साइज के उन सबको चेक करते चले। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जैसे क्या कि अगर मैं यहाँ पे एरे दिया गया यहाँ पर 3 5 1 2, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर रहेंगे और यहाँ से लेके ये जितने भी है हमारे हैं इसको हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है ना, 4 + 2 + 3 करते जाएंगे, फिर उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ठीक है ना, वो कुछ सम होगा, उनका एस सम होगा। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, फिर इनका सम करेंगे। ठीक है, फिर वो कुछ वो सम होगा, उसका सम और इसका सम को कंपेयर करेंगे, और दोनों में जो मैक्स होगा उसको लेके रखेंगे। वापस से फिर आगे चलेंगे, ये इनको लेके इनको लेंगे। ठीक है, अब इनका जो समीशन होगा फिर ऐसे करते जाएंगे हम। ठीक है ना, तो इनका ऐसे करते जाएंगे और उसके बाद सब निकल जाएंगे। तो एक बार हम उसका कोड देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैक्सिमम सम करके यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया और एक सब एरे सम करके हमने एक एलिमेंट बनाया। ओके, तो हम जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉर लूप हमने यहाँ पे पहले लगाया, किसके लिए, हमें ट्रैवर्सल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ट्रैवर्सल करते, तो पहले हम 4 पर है। ओके, पहले हम 4 पर है। ठीक है, तो 4 के बाद हम यहाँ पे बोला गया कि सब एरे सम इक्वल्स टू 0, हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया। ठीक है, उसके बाद जब हम यहाँ पे दूसरा अंदर फॉर लूप लगा रहे हैं, ये फॉर लूप किस लिए लगा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सब एरे के अंदर सम करने के लिए, मीन्स सम करने के लिए। हम पहले यहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं कि ये फॉर लूप कितने कितने तक जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये कहाँ तक जाना चाहिए, साइज माइनस के तक जाएगा। ओके, ये साइज माइनस तक के तक क्यों जाएगा, देखिए ध्यान से, ये साइज माइनस के होगा। के ये साइज माइनस के कैसा हुआ, अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें के क्या दिया था, इसका साइज। ठीक है ना, तो अगर हमें चेक करना है ये इसको हमें चेक करना है, तो फिर हम कैसे चेक करेंगे इसको, देखो ये साइज जो है, साइज कहाँ का जाना चाहिए, यहाँ पर जाएगा 1, ये जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये 4 बार चल सकता है। ये 4 कैसे आया आपको बताओ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इस 3 में से हम क्या करेंगे, इसके माइनस कर देंगे। ये देखो यहाँ पर ये पूरे साइज है, ये पूरा साइज है, उसमें से हम अगर इसको माइनस कर देंगे तो हम इतनी बार हम इटरेट कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो ये 4 बार इटरेट कर रहा है। इसी की वजह से यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइज माइनस, ये पूरा साइज है और इसकी पूरा के है। ओके, इसीलिए इसका जो लूप का है वो 0 से लेके साइज माइनस के तक यहाँ पे इसका लेस कंडीशन यहाँ पे। तो साइज माइनस के आपको समझ में आ गया होगा। ये सब एरे सम हमने इनिशियलाइज किया था, डिक्लेयर किया था, इनिशियलाइज कर लिया, और उसके बाद हम ये फॉर लूप जो है ये क्या करके देगा आपको, 4 2 और 3 का सम ला कर देगा। ओके, फर्स्ट विंडो का मतलब हमें जो फर्स्ट यहाँ पे जो है फर्स्ट सबसेट का हमें सम ला के, सब एरे का सम ला के देगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 9 हो जाएगी। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, जो पहले इसकी वैल्यू है 0, ठीक है, मैक्सिमम सम की वैल्यू क्या है 0 है, और कॉमा
यहाँ पे सब एरे की वैल्यू 9, तो इन दोनों कंपेयर करेगा, इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो मैक्स सम की वैल्यू जाएगी। अब मैक्स सम की वैल्यू क्या हो गई है, मैक्स सम की वैल्यू हो गई यहाँ पे 9। ओके, तो मैक्स सम की वैल्यू 9 हो गई है। अब वापस लूप रन करेगा। अब क्या करेगा यहाँ पे, ये अब आगे जाएगा, ठीक है ना, ये अब आगे जाएगा। तो अब किसकी बारी है, अब बारी है इसकी 2 की। यहाँ पे 2 क्या आएगी, तब आई की वैल्यू यहाँ हो गई 1 हो गई यहाँ पर। तो फिर वापस से यहाँ पे लूप रन करेगा, यहाँ पे और सब एरे सम की वैल्यू वापस से 0 करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पहले इसका डेटा 9 फीड होगा इसके अंदर, तो हमें वापस से इसको फ्लश करना पड़ेगा। इसीलिए हम वापस से फिर इसको फ्लश करके बाद वापस से इसका सबमिशन करेंगे, 2 + 3 + 5 का सबमिशन करेंगे। अब इसका सबमिशन कितना आने वाला है, 5 + 3 8, 8 + 2 10, इसका सबमिशन 10 आने वाला है। वापस हम कंपेयर करेंगे 9, 10 से। ओके, तो 9, 10 से कंपेयर करेंगे तो अब मैक्स सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, रीराइट हो गए इन दोनों में से कोई मैक्स, ये मैक्स फंक्शन होता है C++ में, आप जाके देख सकते हो। तो मैक्स हम क्या करेंगे, हम मैक्स दोनों में से निकालेंगे। अब उसकी वैल्यू क्या जाएगी, मैक्स सम की वैल्यू जो वैल्यू जाएगी अब 10 हो जाएगी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद लूप बाहर वाला लूप वापस से रन करेगा। अब इसकी वैल्यू अब 3 पे जाएगी। अब वापस से हम इसको हम करेंगे, ये देखो यहाँ पे 3 + 5 + हम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 9 आ जाएगी वापस से। तो 10, 9 करेंगे, वापस से इसकी वैल्यू 10 ही रहेगी। मैक्सिमम अभी भी जाकर 10 ही है। ओके ना, बस यहाँ पे आगे जाएंगे। फिर इसके बाद 5 के बाद जाएंगे और विंडो भी स्लाइड हो जाएगा यहाँ पे आगे, मीन्स यहाँ पे आगे जाएगा। फिर 5 + 1 + 2, ये हम क्या कर देंगे सर, 6 + 2 होता है 8, तो 10, 8 कर देंगे वापस से। तो आंसर कितना जाएगा, अभी भी 10 ही आएगा। बस, तो हमारा हमने ये लूप खत्म कर दिया है। सो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सम को, जिसकी वैल्यू 10 है। ओके, और यहाँ पर वो रिटर्न कर देगा। तो आशा करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आएगा ये कुछ, यहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिसका ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n × k है। ओके, अब अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डीप डाइव करें, ठीक है ना, तो अगर हम डीप डाइव करें यहाँ पे, तो जो हमने यहाँ पे किया, हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, मीन्स ऑप्टिमाइज करने के लिए। ऑप्टिमाइज का सोच मीन्स थिंक कैसे करें ऑप्टिमाइजेशन का। बहुत लोग को बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि ऑप्टिमाइज करने के जैसे अप्रोच कैसे करें ऑप्टिमाइजेशन को। तो ऑप्टिमाइजेशन करने से पहले हमें तो इसको फाइंड करना पड़ता है कि ऑप्टिमाइज क्या, ये ऑप्टिमाइज हो भी सकता है कि नहीं। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट टाइम के लिए, जब हमने फर्स्ट लूप चल रहा है, इनर लूप की बात कर रहा हूँ, तो हमने क्या किया, 4 + 2 + 3। ओके, इसका हमने सम ले लिया, कितना होता है, 4 + 2 + 3 का सम 9 होता है। ओके, फिर जैसे ही हमने क्या किया, जैसे हमने स्लाइड कराया आगे, मीन्स हम 4 के हट गए, फिर हमने 2 + 3 + 5 किया। तो इसके लिए वापस से हम सम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सम भी हम वापस कर रहे थे। तो आप ध्यान से देख लो यहाँ पर, ये चीज़ें हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ये चीज़ों को हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो मीन्स रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें रिपीट नहीं करना है यहाँ पर, तो ये रिपीट को हम कैसे भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा हमें, तो सम को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, मैंने पिछली वीडियो में थी उसमें भी बोला था कि ट्रेवर्सल को हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हम सम, जैसे वहाँ पे सम को ऑप्टिमाइज करना है हमें। तो हम सम को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच लाते हैं। तो हम यहाँ पे आप चलते हैं ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच की तरफ। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑप्टिमाइजेशन करने की सोची, मीन्स सम को कैसे ऑप्टिमाइज करें उसके बारे में सोचा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक अप्रोच कि 4 + 2 + 3 हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये क्या होता है, 5 9, ठीक है, 9 स्टोर कर दिया। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे, ठीक है ना, जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, मीन्स अभी इसके आगे जाएंगे यहाँ पर। ओके, मीन्स आप किसको पकड़ेंगे, 2 3 5 को पकड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे बेसिकली किया क्या, हमने यहाँ पर जो प्रीवियस सम था उसमें से 4 को क्या किया, माइनस कर दिया, और 5 को क्या किया, हमने ऐड कर दिया। मीन्स आगे वाले को ऐड किया और पीछे वाले को माइनस कर दिया। तो बस यहाँ पर जो 9 होगा, हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे 5 को और माइनस करेंगे किसको, 4 को। ओके, तो बस हमने वही किया, प्लस कितना हो जाता है, 10 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और ऐसे ऐसे करते करते हम आगे आएंगे। यही अप्रोच को हम बहुत ही सीधे तरीके से हम इसको करते जाएंगे आगे आगे की तरफ। कि वापस हम क्या करते हैं, आगे देखो ध्यान से, को और प्लस करेंगे 1 को, तो माइनस करेंगे 2 को, प्लस करेंगे 1 को। इसका आंसर क्या होता है, यहाँ पे 9 होता है। ओके, तो हम ऐसे ऐसे करते जाएंगे और उसके बाद वो सेम अप्रोच वहाँ की सेम होगी, मीन्स मैक्स सम और ये सब तो सेम होगा, बट ये जो इसके अंदर एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी खा रहा था, हमें इसे ऑप्टिमाइज करना था और हमने इसको एक स्टेप में करके दिखा दिया। अब हम चलते हैं इसके कोड की तरफ, ऑप्टिमाइज के कोड की तरफ।
आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंटीजर एरे दिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे के 3 दी हुई, वही सेम डेटा मैंने यहाँ पे डाला है। यहाँ पे साइज मैंने निकाला है, साइज ऑफ एरे डिवाइड बाय साइज ऑफ डेटा टाइप। फिर मैंने क्या किया, सी आउट की करना चाहा है मैक्सम को। ओके, और मैक्सम एक फंक्शन जो हमारा फंक्शन है। ओके, तो इंट एरे हमें इसको लेना है, तो हमने एरे को इनपुट लिया है, एन को इनपुट लिया और के को इनपुट लिया। एन साइज है और के हमारा जो साइज होगा किसका, सब सब एरे का साइज है। उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने वहाँ पे उसको लिया था, तो वैसे यहाँ पे रिजल्ट को इक्वल टू 0 करना है। ओके, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन के आई प्लस प्लस। तो हम क्या कर रहे हैं, ये करते जा रहे हैं हम ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से। तो हम हमारा जो एरे था वो एरे के अंदर, उसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पहले 3 का समीशन कर रहे हैं। ठीक है ना, पहले 3 मीन्स फर्स्ट विंडो को। तो हम देखो ध्यान से, मैंने जो आपको यहाँ पे सिखाया, तो हम ये क्या यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये फर्स्ट चीज़ को, ये विंडो को हम यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ पर ऐसे स्लाइड कर रहे थे। तो इस जो अप्रोच का नाम है, इस अप्रोच का नाम है स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। ओके ओके, तो आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 4 2 3 5 1 2, और इसमें क्या करेंगे, पहले तो फर्स्ट विंडो का हम सबसे पहले फर्स्ट विंडो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दे रहे हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वापस से वो फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में यहाँ पे क्या होगा, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, मीन्स ये फॉर लूप के बारे में था, ध्यान से समझना। ये इसको इनिशियलाइज किया गया है कहाँ से, के से। ओके ना, मीन्स यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे 4 2 3 5 1 2। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो हमने इनिशियलाइजेशन किया गया है के से, मीन्स यहाँ से। ओके, और उसके बाद वो एन तक जाएगा। ठीक है ना, वो एन तक जाएगा, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे करंट सम की वैल्यू को बोला गया है प्लस करने के लिए, इक्वल्स टू बोला गया है यहाँ पे एरे ऑफ आई माइनस करना है। देखो जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया एरे ऑफ आई मीन्स अभी अभी तो आपको पता है कि हमारा विंडो क्या है, अभी हमारा विंडो इतना है। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें विंडो को स्लाइड कराना है, स्लाइड, इसलिए इसका नाम स्लाइडिंग विंडो टेक्निक है। ओके, इसको हमें स्लाइड कराना है आगे की तरफ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 को ऐड करेंगे। देखो ए आर आर ऑफ आई, ठीक है ना, ए आर आर ऑफ आई मीन्स ए आर आर ऑफ आई के बाद आई की वैल्यू अभी के है, तो हमें 5 को ऐड करना है। उसको माइनस किसको करना है, माइनस करना है ए आर आर ऑफ आई माइनस के। आई माइनस के वैल्यू देखो क्या होगा इस बार, इसकी मतलब एग्जैक्टली करना क्या है हमें, बेसिकली यही 4 को माइनस करना है। तो 4 का कैसे निकालेंगे इंडेक्स, हम आई को माइनस कर देंगे के से। ओके, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम माइनस करते जाएंगे पीछे वाले एलिमेंट को, इसीलिए क्योंकि के तो कांस्टेंट रहेगा बट आई बढ़ते जाएगा आगे, इससे हम पीछे वाले को कैंसिल करते जाएंगे धीरे धीरे। ओके, तो वैसे ही हम करते जा रहे हैं, फिर उसका रिजल्ट हम स्टोर कर रहे हैं हम। रेस्ट की वैल्यू आपको पता था पहले क्या होता है, 9 था। उसके बाद अभी जो इसकी 2 3 5 की वैल्यू 10 है, तो रेस्ट की वैल्यू अब 10 हो गई। ओके, फिर ऐसे और चलता रहेगा आगे। अब क्या होगा, अभी आगे चलेगा यहाँ पर 3 5 1 की तरफ जाएगा। ठीक है ना, 3 5 1 वैल्यू, तो 3 5 1 की आपको पता है कि 9 होगी वैल्यू, और पहले से आपको पता है कि इसकी वैल्यू 10 स्टोर है। 9 कैसे बन जाएगी आपको पता चला, कैसे कैसे होगी, हमें पहले पहले ही स्टोर होगा 10 प्लस होगा इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ए आर आर ऑफ आई मतलब जो आगे आने वाला है 1, उसको ऐड करेंगे माइनस इसके जो पीछे वाला जो था उसको माइनस करेंगे, जो हो गया -2। तो हम 10 को ऐड करेंगे -1 से, तो उसका वैल्यू कितना जाएगा। अब वैसे ही आगे जाते रहेंगे 5 और 2 के लिए। ओके ना, तो 5 और 2 यहाँ पे जो होगा, वो उसका सम कितना होगा आपको पता है, 6 + 2 8 होता है, तो 8 होगा। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे करंट सम के लिए 8 आ जाएगी, तो 10 कॉमा फिर 10 कॉमा 8 में से कौन बड़ा होगा, वापस से 10 बड़ा होगा, इसलिए वही उसको रिटर्न करा दिया जाएगा। और फिर वापस से वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे उसके बाद सी आउट आ जाएगा आपको 10। ओके, तो हम इसी कोड को हम वी एस कोड में देख लेते हैं। ओके, तो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ सेम टू सेम। यहाँ पे मैक्स सम और उसके बाद था इनिशियलाइजेशन। इसको हम रन करके देखते हैं, और इसका वैल्यू 10 आ गया। ओके, इसी क्वेश्चन में अगर आपको दिया गया हो कि मैक्स के जगह पर आपको अगर मिन निकालना है, मीन्स मिनिमम ऑफ सब एरिया, अगर आपको ऐसा निकालना है, मीन्स जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे मैं बोल रहा कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो अगर आपको मिनिमम सम निकालना है ऑफ सब एरे का, साइज के का, तो फिर आपको बस एक छोटा सा चेंज करना है इस फंक्शन के अंदर, ये मैक्स की जगह पर मिन दबा लिख देना है, और उसके बाद बस उसका एग्जीक्यूट करना है। अब नाम फंक्शन का नाम ऐसे ही रख दीजिए, नाम से कुछ चेंजेस नहीं थे। अगर आपको देखना है तो मिनिमम कितना हो सकता है यहाँ पे, जैसे आपको देख रहे हो तो आप
4 2 3 यहाँ पे 9 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पर मुझे जहाँ तक दिख रहा है वो होगा यहाँ पर 8। तो आंसर आपको आना चाहिए 8। ओके, देख लेते हैं एक बार रन करके। 8 आपका यहाँ पर आंसर आता हुआ देख लीजिए आप। ओके, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो और एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप इस या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और आपको अगर अच्छा लगे तो आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हो, क्वेश्चन बता भी सकते हो दूसरे को। और अगर आपको स्कोर का लिंक चाहिए तो स्कोर चाहिए तो आप कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ले सकते हो और फिर आप उसे और एक्स्ट्रा सीख सकते हो। ओके, दैट्स इट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।